हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आप लोग को लेकर आए क्लास 8 का मैथ चैप्टर 6 और एक्सरसाइज है आपका 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में हम आपको पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हम जो 6.1 में पढ़ रहे थे वो था पूरा आपको घन के बारे में, और हम जो 6.2 एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं वो है आपका घनमूल के बारे में। आपका देखिए पेज नंबर है आपका 108 यानी 108 और 6.2 में बोल रहा है एक्सरसाइज निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालें। क्या बोल रहा है कि घनमूल निकालना है यानी क्यूब रूट निकालना है, लेकिन किस विधि द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप लोग क्या कीजिए कि 125 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना है आपको कि क्या इसको घनमूल निकालना है, और किस विधि द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी गुणनखंड के विधि द्वारा। तो इसको जिस तरह से आप 6.1 में हम आपको समझाते आ रहे थे कि आप उसको बनाते आ रहे थे, और फिर जो मतलब बनाते आ रहे थे वैसा ही बनाइए पहले इसको 2 से लगाइए तो 2 से नहीं लगेगा, तो इसको 3 से लगाइए, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से बनाइए तो 5 से लगाइए 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। आप लोग यहाँ तक लिख दिए। अब क्या है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 यहाँ तक आप लिख दिए। अब एक आपको पता होगा कि जब भी घर में पेयर बनता है तो कितने का बनता है, यानी जोड़ा बनता है तो कितने का बनता है? तो घर में आपका पेयर बनता है तो 3 का एक पेयर बनता है, यानी एक जैसा नंबर 3 ठो रहेगा तब उससे कोई एक नंबर निकल के आएगा। जैसे में देख लीजिए कि 5 5 5 जैसे तीनों एक जैसा है ना, 5 3 ठो, तब इसमें से एक ठो सिर्फ 5 निकलेगा और कुछ है ही नहीं, तो 5 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगर यहाँ पे कुछ और रहता जैसे कि 2 रहता था तो ये भी 3 ठो तो ये भी मिल जाता, और 5 इंटू 2 हो जाता, और यहाँ पे 5 2 से 10, इसका आंसर 10 होता। बट यहाँ पे नहीं है कुछ, इसी कारण इसका आंसर सिर्फ 5 होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है 729 यानी 729। तो इसको क्या कीजिए आप लोग, ये कौन सी टेबल से लगाइए? तो 3 का टेबल से। 3 का टेबल में 7 आता है नहीं, तो 2 बार में 6 लगाइए, फिर इसका की कर देगा तो 4 3। फिर क्या कीजिए आप लोग कि फिर इसको 3 का टेबल से लगाइए 81 बार में, फिर इसको 3 का टेबल से लगाइए तो कितना बार में लगेगा? तो ये लगेगा आपका 3 का टेबल में 8 नहीं आता है, इसी कारण 6 2 बार में, तो इसको 2 कैरी देगा तो कितना बचेगा? 7 27। फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब इन लोग सबको यहाँ पे आप लिखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 3 6 ठो 1 2 3 4 5 6। अब 3 का एक ठो एपियर बनाइए, यानी इसमें कैसे बनाए थे उसी तरह से 1 2 3 इन लोग का एक ठो निकालिए, इन लोग में से, फिर इन लोग तीनों में से निकालिए एक ठो। अब निकल गया तो आप क्या कीजिए कि लिखिए 3 इंटू 3, और 3 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 9, यानी 9 इसका आंसर, यानी 729 का आपका घनमूल कितना आएगा? तो 9 आएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन है 512 यानी 512। इसको आप 2 का टेबल से लगाइए। 2 का टेबल में आपका 5 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में 4, तो इसको की कैरी दे देगा तो ये हो जाएगा 11। तो 2 का टेबल 11 नहीं आता है, इसी कारण 5 बार में 10, इसको एक कैरी दे देगा क्योंकि तो 11 था तो ये तो 10 बन गया था ना, तो कैरी देगा फिर कितना हो जाएगा? 12। तो 2 का टेबल में 12 कितने बार में आता है? 6 बार में। फिर 2 से लगाइए, ये 1 बार में 2 बार में, फिर इसको कैरी देगा 8, फिर 2 से लगाइए 6 बार में 4 बार में, फिर 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से
4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। ठीक है, आप लोग यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे क्या करते हैं कि इधर वाला जितना भी है वो सब हम यहाँ पे लिखते हैं। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 है लेकिन कितना 9 ठो। तो लिखिए यहाँ पे 2 इंटू 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 2। 9 से ज्यादा हो गया, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 9 ठो अब है। देखिए अब इन लोग देखिए, आप 9 ठो तो लिख दिए। इन लोग में से इन लोग तीनों 2 में से एक ठो निकालिए, फिर इन लोग तीनों 2 में से एक ठो निकालिए, फिर इन लोग 2 में से एक ठो निकालिए। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से 2 में तो 4, 4 से 2 में तो 8, यानी इसका आंसर कितना आएगा 8। यानी 512 का जब आप लोग घनमूल निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 8। तो आप लोग इनका का स्क्रीनशॉट लीजिए और हम देखते हैं 4 क्वेश्चन। फिर देखिए आपका 4th क्वेश्चन है 13 31, यानी 13 31। तो अब आप लोग क्या कीजिए कि इसको आप लोग क्यूब रूट निकालिए। तो ये 2 का टेबल से लगा कर देखिए, 2 का टेबल से लग रहा है तो ये 2 का टेबल से नहीं लग रहा है। 3 का टेबल से ट्राई कीजिए। देखिए सबको जोड़िए, 3 1 4 4 3 7 7 1 कितना हो जाएगा 8। 3 का टेबल में 8 आता है तो नहीं आता है, इसी कारण 3 का टेबल से भी नहीं लगेगा। ना 4 का टेबल से लगेगा, ना 5 का टेबल से लगेगा, ना 6 ना 7 ना 8 9 10। ये डायरेक्ट लगेगा तो 11 का टेबल से लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लगाइए 11 का टेबल से कितना बार में, तो 121, यानी 121 बार में। अब 121 को कौन सी टेबल से लगाइएगा, तो इसको लगाइए 11 का टेबल से कितना बार में, तो 11 बार में। फिर इसको लगाइए 11 का टेबल से 1 बार में। अब इधर वाला सबको यहाँ पे लिखिए आप लोग 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इन लोग तीनों से एक ठो 11 निकल कर आया, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 11। फिर देखिए हम आप देखते हैं 5 क्वेश्चन 5832। क्या लिखा है 5832। तो इसको आप लोग बनाइए, क्यूब रूट निकालिए। तो इसको 2 का टेबल से लगाइए। 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में 4। इसका की कैरी देगा तो 18 हो जाएगा। तो 2 का टेबल में 18, 9 बार में, 1 बार में 6। फिर 2 का टेबल से इसको लगाइए, ये 1 बार में 4 5 8। फिर 2 का टेबल से लगाइए तो 7 बार में ये, और फिर ये 2 9। अब देखिए 2 का टेबल से लग रहा है तो 2 का टेबल से नहीं लग रहा है, इसी कारण क्या कीजिए आप लोग इसको 3 का टेबल से लगाइए। तो 7 2 कितना होता है 9, और 9 9 कितना होता है 18, यानी 18 3 का टेबल में आता है, यानी ये 3 से कटेगा। तो लगाइए आप लोग 3 से इसको। 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में 6 6 2 बार में, तो यहाँ पे 2 बार में लगाइए 6। ये इसके कैरी दे देगा, क्योंकि तो 6 हो गया था, इसमें बचा 1 तो बगल वाला को कैरी दे देगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो 3 का टेबल में 12 कितने बार में आता है 4 बार में। अब देखिए कि 3 का टेबल में 9 कितने बार में आता है, तो 3 का टेबल में 9 आपका 3 बार में आता है। अब देखिए कि 3 का टेबल से लग रहा है तो 2 4 6 6 3 9, तो 3 का टेबल में आता है 9, तो 3 से टेबल से लगाइए ये 81 बार में। फिर इसको 3 का टेबल से लगाइए तो ये कितना बार में लगेगा आपका 2, और 3 का टेबल में 8 नहीं आता, इसी कारण 2 6 बार में। तो इसको 2 कैरी दे दिया, तो कितना हो गया 21। तो 3 का टेबल में 21 कितने बार में आता है 7 बार में। फिर इसको 3 का टेबल से लगाइए कितना बार में, तो 9 बार में। फिर इसको 3 का टेबल से लगाइए 3 बार में। फिर 3 का टेबल से लगाइए 1 बार में, यानी यह आपका क्या आ गया आंसर अभी तक नहीं आया है। अब जो इधर बचा है, इधर 2 2 2 3 3 3 3 3 3, ये सबको आप लोग यहाँ पे लिखिए। ठीक है, और इन लोग सबको आप लोग क्या बनाइएगा कि आप लोग इसको फ्रेंड्स, और आप लोग क्या कीजिएगा कि जो 3 ठो रहेगा उसको एक ठो आप लोग पेयर बना दीजिएगा। तो क्या है यहाँ पे 2 इंटू 2, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 तो कितना था
3 ठो। अब 3 कितना है 1 2 3 4 5 6, 3 है 6 ठो। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 6 टू हुआ 1 2 3 4 5 6। हाँ हो गया। अब आपको पता होगा कि क्यूब रूट में यानी घर में आपका घनमूल में 3 का एक ठो एम्पियर बनता है। तो 3 ठो 2 मिलकर कौन सी एक ठो 2 निकालेगा, फिर 3 ठो 3 मिलकर एक ठो 3 निकालेगा, फिर 3 ठो 3 मिलकर एक ठो 3 निकालेगा। अब इन लोग सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से 3 में तो 6, 6 से 3 में तो आपका कितना होगा 18। 18 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 5832 का आपका क्यूब रूट कितना आएगा तो 18 आएगा। फिर देखिए आपका है 6 क्वेश्चन 42185। देखिए ये सबसे ये थोड़ा ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, इसी कारण क्या करते हैं हम लोग, इन लोग सबको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इरेज कर 6 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर देखिए आपका 6 क्वेश्चन है 42 18 75। तो आप लोग इसको क्या कीजिए कि इसको भी आप लोग क्यूब रूट निकालिए यानी घनमूल निकालिए। तो आप लोग इसको कि कौन सी टेबल से लगाइएगा, सबसे छोटा टेबल से। तो सबसे छोटा टेबल आपका कितना है, सबसे छोटा टेबल है आपका 2। तो क्या ये आपका 2 का टेबल से लग जाएगा, तो 2 का टेबल से ये नहीं लगेगा। इसी कारण इसको आप लोग क्या कीजिए कि 3 का टेबल से लगाइए, 3 का टेबल से लग जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे सोच लिए कि लग जाएगा, तो देखिए इन लोग सबको ऐड कीजिए। 4 2 कितना होता है 6, 6 1 कितना होता है 7, 7 और 8 कितना होता है, तो 7 8 आपका होता है 15, 15 और 7 कितना होता है, तो 15 और 5 कितना होता है 20, 20 और 7 कितना होता है आपका 27। अब देखिए कि 3 का टेबल में 27 आता है या नहीं, तो 3 का टेबल में 27 आता है, यानी 27 आता है, यानी 42 18 75 भी आपका 3 का टेबल में आता है। तो आप लोग डिवाइड दे दीजिए। 3 का टेबल में 4 नहीं आता, इसी कारण 1 बार में आपका कितना आएगा 3, फिर इसमें से 1 जाएगा उसमें। फिर देखिए कि 3 का टेबल में 42 18 75 कितने बार में आपका आता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लिखते हैं। तो आपका है 42 18 75। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए कि 3 का टेबल में 4 कितने बार में आता है, नहीं आता है, इसी कारण आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, तो आपका नहीं आता है, इसी कारण इसको 1 बार में लगाइए 3 से। तो 3 से लगेगा तो इसमें कितना बच जाएगा आपका 1, तो ये 1 इसको दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो 3 का टेबल में 12 कितना बार में आता है 4 बार में। फिर देखिए कि 0 लिखिए यहाँ पे, फिर 3 का टेबल में 18 आता है, तो आता है कितने बार में, तो 9 बार में। फिर 3 का टेबल में आपका 3 का टेबल में 18 कितने बार में आता है, तो आपका आता है 6 बार में। फिर देखिए कि 3 का टेबल में 75 कितने बार में आता है, तो ये आता है आपका 2 बार में, तो इसके की कैरी देगा तो कितना हो जाएगा 15। तो 3 का टेबल में 15 आता है 5 बार में। अब देखिए इसको कि 3 का टेबल से फिर लग रहा है या नहीं, देखिए 4 1 5 5 5 कितना आ जाएगा आपका 10 6 2 8 यानी 18, यानी फिर लग रहा है ये 3 का टेबल से, तो इसको लगाइए। 3 का टेबल में 12 नहीं 14 नहीं आता है, इसी कारण 4 बार में 12 इसको लगाइए। फिर इसको 2 दे देगा तो कितना हो जाएगा 20। तो 3 का टेबल में 20 नहीं आता है, इसी कारण इसको क्या कीजिए आप लोग कि 16 से लगाइए। आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए कि 3 का टेबल में 20 आता है यानी 20 आता है, तो नहीं आता है, इसी कारण 6 बार में लगाइए इसको 18। तो फिर इसमें 2 बचेगा, तो फिर 2 इसको दे देगा। तो 3 का टेबल में 26 आता है, तो 3 का टेबल में 26 नहीं आता है, इसी कारण इसको क्या कीजिए आप लोग कि 8 बार में लगाइए 24। फिर इसको 2 दे देगा तो ये 22 हो जाएगा। तो 3 का टेबल में 22 आता है, तो नहीं आता है, इसी कारण 7 बार में आपको कितना लगेगा 21। अब एक इसमें बचा, तो एक इसको दे देगा तो ये कितना हो गया 15। तो 3 का टेबल में 15 आता है, तो हाँ आता है 5 बार में। अब देखिए इसको क्या कौन सी टेबल से लग रहा है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं इसको 6 4 कितना होगा 10,
10 5 15, 15 और 7 कितना होगा आपका 20, 15 और 7 22, 22 और 8 कितना होगा आपका 30 यानी 30। तो 3 का टेबल में 30 आता है, तो हाँ आता है, यानी 3 का टेबल से भी ये लगेगा। तो 3 लिखिए आप लोग यहाँ पे। 3 का टेबल में 4 आता है नहीं, इसी कारण 1 बार में। 30 का की कैरी देगा तो 16 हो गया, तो 3 का टेबल में 16 आता है तो नहीं आता है, इसी कारण 5 बार में। ये स्क्विड कैरी दे देगा तो 6 बार में। फिर ये हो गया यहाँ पे 2 5। अब देखिए कि ये कौन सी टेबल से लग रहा है, तो 5 4 कितना होगा 6, 6 6 12, 12 और 2 कितना होता है आपका 14, 14 और 5 कितना होता है आपका 14, 15 16 17 18 19 होता है। ठीक है, तो 3 का टेबल में 19 आता है तो नहीं आता है, इसी कारण क्या कीजिए आप लोग कि इसको आप लोग 4 का टेबल से लगाइए। तो 4 का टेबल से भी नहीं लगेगा तो 5 का टेबल से लगाइए, तो 5 का टेबल से ये लगेगा। तो 5 का टेबल में 15 कितने बार में आता है 3 बार में। 5 का टेबल में ये 6 नहीं आता है, इसी कारण 5 बार में। फिर इसमें 1 बचा तो इसको दे देगा कैरी, तो कितना हो गया 12। तो 5 का टेबल में 12 आता है तो नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में लगाइए 10। तो इसमें बचा 2 कैरी, तो 2 इसमें बचा तो 2 इसको दे दिया, तो ये कितना हो गया 25। तो यहाँ पे 5 बार में लगाइए। अब देखिए कि फिर इसको 5 का टेबल से लगाइए। 5 का टेबल में सॉरी फ्रेंड्स, 5 का टेबल में 31 आता है तो नहीं आता है, इसी कारण 6 बार में यहाँ पे लगाइए आप लोग। तो एक इसको दे देगा कैरी, तो ये कितना हो गया 12। तो 5 का टेबल में 12 आता है तो नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में। फिर इसमें 2 बचा तो इसको दे दिया तो 5। फिर आप लोग लगाइए इसको कौन सी टेबल से, तो 5 का टेबल से कितना बार में 1 बार में 2 5। फिर इसको 5 का टेबल से लगाइए आप लोग 25 बार में। फिर 5 का टेबल से लगाइए आप लोग 5 बार में। फिर 5 का टेबल से 1 बार में। अब देखिए कि इन लोग लग गया है, लग गया है, इन लोग सबको आप लोग यहाँ पे लिखिए। 3 है यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर देखिए कि इन लोग आपको पता होगा कि जब घनमूल में होता है तो 3 का एक ठो एम्पियर बनता है, तो 3 ठो 3 मिलकर एक ठो 3 को निकालेगा। फिर 3 ठो 5 मिलकर एक ठो 5 को निकालेगा। फिर 3 ठो 5 मिलकर एक ठो 5 को निकालेगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 5 इंटू 5। 5 से जब आप 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15, और 15 से जब आप 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 5 जा 25, 25 का 5 2 रहा कैरी, 1 से 5 में तो 5 और 5 और 2 कितना होता है 7, यानी 75, यानी 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब आप 42 18 75 का घनमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 75। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम देखते हैं 7 क्वेश्चन। फिर देखिए आपका 7 क्वेश्चन है 15 74 64 यानी 64। अब इसको आप 2 का टेबल से लगाइए, तो 2 का टेबल से कितना बार में लगेगा, तो 2 का टेबल में 15 नहीं आता है, इसी कारण 7 बार में 14। फिर देखिए कि इसमें 14 लगा तो इसमें बचा 1, तो इसको कैरी दे देगा, तो ये कितना बार में लगेगा 8 बार में 16। फिर इसको कैरी दे देगा तो 7 बार में, फिर 3 फिर 2। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसको 2 का टेबल से लगाइए, तो ये 3 बार में, ये 9 बार में, फिर ये 3 बार में, 6 बार में, 6 बार में। फिर 2 का टेबल से लगाइए, तो ये 1 बार में, ये 9 बार में, फिर ये 6 बार में, और फिर ये 8 बार में, फिर ये 3 बार में। अब ये कौन सी टेबल से लग रहा है, तो 9 1 10, 10 6 16, 16 और 8 कितना होता है आपका, तो आपका होता है 24, 24 3 27। इसको 3 का टेबल से लगाइए। 3 का टेबल में 19 नहीं आता है, इसी कारण कितना आता है फ्रेंड्स आपका 18 आता है 6 बार में। फिर आप लोग क्या कीजिए कि इसके कैरी दे देगा, तो 3 का टेबल में 16 नहीं आता है, इस कारण 5 बार में 15 इसको कैरी दे देगा, तो 6 बार में फिर 1। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग यहाँ तक कर लिए, तो आप लोग यहाँ कंफर्म होंगे आप लोग कि 6 5 6 1 आएगा इसका डिवाइड।
इसका मतलब 19683 को जब इतना करेंगे तो अगर कंफर्म नहीं है तो आप लोग इसको 3 से डिवाइड दे सकते हैं। 1 से 3 तो 3, 6 से 3 तो 18 का 8 1 रहा कैरी, 5 3 15 16 का 6 1 रहा कैरी, 6 3 जा 18 1 19 19683 आपका आया है, यानी सही किया हुआ है ये आपका। अब आप लोग क्या कीजिए कि फिर देखिए कि कौन सी टेबल से लगता है। तो 6 5 11, 11 6 17, 71 18, 3 का टेबल से तो 2 बार में, फिर 1 बार में, फिर कितना बार में, तो इसमें बचा था 2, तो 2 इसको दे देगा तो 26, तो 8 बार में, फिर 2 इसको दे देगा तो 7 बार में, फिर इसको 3 का टेबल से लगाइए। 2 1 कितना होगा 3, 3 और 7 10, 10 1 18, तो इसको लगाइए, ये ना लगेगा 7 बार में, फिर 2 बार में, फिर 9 बार में, फिर इसको लगाइए 3 का टेबल से, तो ये 2 बार में, 4 बार में, 3 बार में, फिर 3 का टेबल से लगाइए 81 बार में, फिर इसको 3 का टेबल से लगाइए तो कितना बार में लगेगा 27 बार में, फिर 3 का टेबल से लगाइए 9 बार में, फिर 3 का टेबल से लगाइए 3 बार में, फिर 3 का टेबल से लगाइए ये 1 बार में। अब बाकी बचा फ्रेंड्स इधर वाला, जो बाकी इधर वाला सब बचा है, इधर वाला है, उन लोग सबको आप लोग यहाँ पे लिखिए। 2 कितना है 1 2 3, 3 जो है आपका 2 लिखिए आप लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का तो खेला खत्म। अब देखिए कि 3 का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 है आपका 9 2 3 इंटू 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 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 3। अब 3 का 8 आप लोग पेयर बनाइए, तो 3 ठो 2 मिलकर 1 2 निकालेगा, फिर 3 ठो 3 मिलकर 1 ठो 3 निकालेगा, फिर 3 ठो 3 मिलकर 1 ठो 3 निकालेगा, फिर 3 ठो 3 मिलकर 1 ठो 3 निकालेगा। तो क्या लिखे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 से 3 में तो 6, 6 से 3 में तो 18, 18 से जब आप 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 3 जा आपका होगा 8 3 जा 8 24, 24 का आपका 4 लिखाएगा, 2 रहेगा कैरी, 1 से 3 में तो 3 2 5, यानी 54 इसका राइट आंसर होगा। यानी 115 74 64 का जब आप लोग क्या पूर्ण घन मूल निकालिएगा तो आपका ये आपका आंसर होगा, 54 इसका आंसर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी आपका बचा 3 क्वेश्चन उन लोग आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो थैंक्स दोस्तों, बस आज का वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कीजिएगा लाइक और मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। क्लास 8 चैप्टर 6 और एक्सरसाइज आपका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लेकर आएंगे आपको कल।